हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ना पॉलिटी का टॉपिक करते हैं, भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसका? पॉलिटी का। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। ठीक है, कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ था? कब हुआ था? नवंबर 1927 में। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे? 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, और इसको क्या बोला गया था? श्वेत आयोग, काला कानून। ठीक है, श्वेत आयोग भी बोला गया था, काला कानून भी। कानून रोलट एक्ट को बोला था, इसको श्वेत कानून आयोग ही बोला था। इसका उद्देश्य है भारत शासन अधिनियम। इसका क्या उद्देश्य था? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना। ठीक है, इसका विरोध किया गया था गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगा लगा कर। इसका विरोध कैसे किया गया था? साइमन गो बैक के नारे लगाकर। ठीक है, अब हम नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी। कब बनी थी? 1928 में। भारत सचिव ब्रेकन हेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि हम एक अच्छा संविधान नहीं बना रहे और तुम लोग बना दोगे, तो मुझे एक ऐसा संविधान बना कर दो। किसने बोला था? इसने बोला था ब्रेकन हेड ने। किसने? ब्रेकन हेड ने। ठीक है, कि मुझे एक ऐसा संविधान बना के दो जो हर पार्टी और हर भारतीय के लिए अच्छा हो। ठीक है, ये बोला था। तो इन्होंने फिर ये स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार कर लिया था? कांग्रेस पार्टी ने कि हाँ हम बनाएंगे। तो नेहरू ने मिलकर और उसके साथ उसके सदस्य स्वीकार किया कांग्रेस ने। इसकी रिपोर्ट कब दी? 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट। जब इन्होंने सारा बनाकर पेश की तो क्या थी? 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट। क्या, किस नाम से पेश की? नेहरू रिपोर्ट से। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? मोती लाल नेहरू। ठीक है, इसके कुल सदस्य 10 थे। नेहरू समिति संविधान का प्रारूप तैयार किया। किसने किया? नेहरू समिति ने संविधान का प्रारूप। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को संविधान की रूपरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपरेखा। अब आ गए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 भारत के वायसराय लिलितगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। कब? 8 अगस्त 1940 को। कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, इसकी क्या सिफारिशें थी? गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी पद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। इसकी क्या सिफारिश है? एक मुख्य सलाहकार समिति का गठन किया जाए। एक युद्ध सलाहकार समिति का, ये क्या है? मुख्य ना, युद्ध। ठीक है, भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में। कब आया? 1942। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के दबाव में ब्रिटेन पीएम विंस्टन चर्चिल ने। अब ये याद रखना कि जब हम स्वतंत्र हुए तो कौन था ब्रिटिश का पीएम? विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा। इसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके अध्यक्ष? स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसने कब रिपोर्ट दी? 30 मार्च 1942 को। अब हमने ये क्या देखा? ये कब आया, कब बना? 23 मार्च 1942 को। और इसने कब रिपोर्ट दी? 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन एंड कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू, जो डिबेट हुई थी, क्रिप्स मिशन एक साइड था ब्रिटिश की तरफ और कांग्रेस में कौन था? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ठीक है, गांधी ने टूटे बैंक के नाम बीते समय का चेक, पोस्ट डेटेड चेक बोला है। अब भी हिंदी में इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा। अब ये याद रखना कि महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला है? पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला है? पोस्ट की जा चुकी है उस चेक की, वो वैसा चेक तुम हमें दे रहे हो कि वो तो कैंसिल ही हो चुका। ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। किसको ऐसे आ सकते हैं? प्रस्तावना, नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। तो बच्चे देख के ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं है। किसको बोला जाता है? बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट को। किसको बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, किसको बोला जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। ओके, और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला? क्रिप्स मिशन को क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड
चेक, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। टूटते बैंक का नाम उदाहरण के चेक गांधी जी ने किसे कहा है? उत्तर दिनांकित मीन्स जो जा चुका है, क्या जा चुका है, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेजिंग बैंक हु डिड गांधी जी से क्रैशिंग हो चुका हो, ठीक है। कैबिनेट मिशन अगस्त प्रसाद एरी रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन, तो किसको? क्रिप्स मिशन को। तो किसको बोला है? क्रिप्स मिशन को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया था? फरवरी 1928 में। कब आया था? फरवरी 1928 में, ठीक है। वेबल योजना कब पेश की गई थी? 14 जून 1945 को। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से, ठीक है। मैं आप लोगों को थ्योरी प्रोवाइड करवा रही हूँ, नोट्स, ठीक है। अब श्वेत आयोग किसको बोला गया? अब ये तो हमें पता है, जॉन साइमन कमीशन को श्वेत आयोग बोला गया। किसको बोला गया? साइमन कमीशन को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंपनी का रूल कब से कब तक था? क्राउन का शासन कब से कब तक था? कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक था। 1600 ईस्वी का राज्यलेख चार्टर एक्ट 1600 ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। तो किसने पेश किया था ये? जो 1600 का चार्टर एक्ट था वो एकाधिकार किसने दिया था? ब्रिटेन की महारानी ने दिया था, एलिजाबेथ ने, ठीक है। और क्राउन शासन कब से कब तक था? 1858 से 1947 तक, ठीक है। और ये उस समय जब ये 1600 का चार्टर एक्ट, जब 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास हुआ तो उस समय कौन थी? एलिजाबेथ रानी थी। कौन थी? एलिजाबेथ, ठीक है। कौन थी? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम। आदेश कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। कब दिया था? और इसकी स्थापना ब्रिटेन में। भारत का शासक उस टाइम पे कौन था जब ये पास हुआ? उस टाइम अकबर था। लेकिन जब इसको टॉमस टोड लेके पहुंचा तो अकबर की डेथ हो चुकी थी 1605 में। अकबर की कब डेथ हो गई थी? 1605 में। तो वो अकबर के नाम का जहांगीर के पास लेके पहुंचा था, ये याद रखना, ठीक है। किसका? अकबर के नाम से लेटर लिखा गया था, बट वो पहुंचा किसके पास था? जहांगीर के पास, ठीक। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकबर के समकालीन कौन थी? अकबर के समकालीन कौन थी? अकबर के समकालीन थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ठीक है। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 में इसकी स्थापना हुई। भारत का शासक उस टाइम पे, ये देखो, जब उसकी स्थापना हुई शुरुआत में तो अकबर था, लेकिन अकबर की डेथ हो गई थी 1605 में। जब वो भारत आकर स्थापित हुए तो 1608 हो चुका था। तो उस समय कौन राजा बन चुका था? जहांगीर। कौन था वो? अकबर का बेटा, ठीक है। और प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 1911 में मछलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम में, ओके। और प्रथम स्थायी फैक्ट्री 1913 में सूरत में, ठीक है। कब लगाई थी? 1913 में सूरत में, ओके। बाकी देखो यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ है, वेट अ मिनट। ये जो मछलीपट्टनम की थी ये इनकी पहली फैक्ट्री थी और ये अस्थाई थी, ये ध्यान रखना। कहीं कहीं बुक्स में स्थाई लिखा मिलता है, लेकिन नहीं, सूरत में उन्होंने स्थाई फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। ये टेम्परेरी थी फर्स्ट फैक्ट्री, और ये 1605 के आसपास लगी थी और ये 1611 में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। 1600 के जो चार्टर एक्ट 1600 था उसमें क्या क्या था? कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था कि कोई भी कंपनी के अलावा जाकर कोई भी वहाँ पे व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी का प्रशासन के लिए गवर्नर एवं उनकी परिषद क्या क्या थी? गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और अदर्स मेंबर, जो सब उनको बनाने थे, ठीक है। अब हम आ गए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति स्थापित की गई थी, ठीक है। प्रशासन, कंपनी का प्रशासन क्या था? निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डिवोटर्स, कोर्ट्स ऑफ पार्टिसिपेटर्स, ठीक है। अब हम आ गए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। प्रथम कौन बना था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था पापा? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो
इसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, ये याद रखना। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एज़लियापे। क्या कौन थे? एज़लियापे, ये याद रखना है। एलिज़ाइपे कौन थे? एलिज़ाइपे। ठीक है, ये कौन थे? ये थे चीफ जस्टिस। ठीक है, और कब बना था? 1774 में। और अन्य जज कौन थे? चैम्बर्स, लिमिंस्टर और वाइट्स। ठीक है। पेट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के पेट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम कौन था? विलियम पेट्स। कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य अलग अलग कर दिए गए। इससे क्या किया? कंपनी के जो कार्य थे ना, वो अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, क्या कर दिए गए? अलग अलग कर दिए गए। और सदस्य का मंत्रिमंडल, 6 सदस्यों का क्या था? मंत्रिमंडल बनाया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से घटाकर 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। अब हम आ गए 1813 के चार्टर एक्ट में। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि 15 साल तक दिया था ना, तो समाप्त कर दिया। कंपनी को चाय या चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, बाकी सबका ख़त्म कर दिया था। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता कि किसके साथ रह गया था? चाय और चीनी के साथ। प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ये बोल दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और ईसाई धर्म का 1813 के चार्टर के एक्ट के तहत प्रचार होने लगा था। ठीक है, क्या होने लगा था? प्रचार। कलकत्ता में अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये देखो। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने उधर लिखा तो था, एलिज़ा इम्पे। कौन थे? एलिज़ा इम्पे। ठीक है, ये थे एलिज़ा इम्पे फर्स्ट। इसके बाद मंत्रिमंडल की स्थापना विलियम अधिनियम, ये मिलान करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पेट्स एक्ट और इंडिया ईसाई मिशनरियों के में कार्य करने की अनुमति। अब हमें चलो कुछ नहीं पता, हम ये जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ठीक है, तो वो कहाँ है? वो फर्स्ट में है। तो हम देखेंगे बी का फर्स्ट, और वो बी का फर्स्ट एक में ही है, लेकिन हम तो सारा देखेंगे। हम देखेंगे ए का 2। मंडल की स्थापना पेट्स एक्ट। ठीक है, क्या है? पेट्स एक्ट। इसके बाद हम आ गए तीसरे में, सी का क्या था? ये बिल्कुल ठीक दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्या दे रखा है? ये अकेला एक ठीक दे रखा है। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद, ये भी ठीक दे रखा है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, अब हम आ गए 1833 के राजा लेख में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, पहला कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाना था। ठीक है, विधि आयोग 1834 में। चेयरमैन कौन थे इसके? मैकाले किसके प्रवर्तक थे? इंग्लिश भाषा के, कि वो चाहते थे कि इंग्लिश भाषा ही सर्वोपरि है। ठीक है, कि मैकाले का कहना था कि यूरोप के देशों के लिए हमारे वहाँ का एक ही खाना समूचे भारत के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। दास प्रथा को समाप्त किया किसने? विलियम बेंटिक ने 1843 में। वायसराय एलन बैरो। ठीक है, अच्छा, विलियम बेंटिक ने, यहाँ एलन बैरो के टाइम पे समाप्त हुई थी दास प्रथा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1815 का अभिलेख। गवर्नर जनरल डलहौजी। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। बंगाल के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल की अपॉइंटमेंट की गई। कंपनी के कर्मचारियों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम करवाए गए। ब्रिटिश क्राउन कब से कब तक आ गया? फिर 1858 से 1947 तक कौन आ गया? ब्रिटिश क्राउन आ गया। ठीक है, जब से जब तक कौन था? 1857 तक कौन था? 1857 तक उनका एकाधिकार था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1958। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। वायसराय बनाया गया, प्रथम कौन था? कैनिन। गवर्नर जनरल को हटाकर
वायसराय किसको बनाया गया, मतलब इसके पद तो वही है, बस नाम चेंज कर दिया वायसराय। वायसराय कैनिंग था। और गवर्नर से सीधा गवर्नर जनरल कौन बनाया था, विलियम बेंटिक, ठीक है। रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब आया, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। मंत्रिमंडल नियंत्रित मंत्रिमंडल एवं निदेशक मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया। भारत सचिव को दे दी गई जो शक्तियाँ थी। भारत सचिव को हेल्प करने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, जिसे जिसे इंडिया काउंसिलिंग। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 15 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। इसी प्रकार फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे इसका पार्ट 2 है, वो ज़रूर देखना, वो हम कल करते हैं, ठीक है। बाय बाय।